welcome friends. You are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you are doing good. So आज का टॉपिक है एम इज़ आर प्लस ing. ये स्ट्रक्चर है जिसको आज हम समझेंगे. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसका यूज़ 3 कंडीशंस में होता है. इन कंडीशंस को समझेंगे, कौन सी कंडीशन यूज़ होगी और कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा और कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे. आज इस पूरी क्लास में आज हम ये समझने वाले हैं. कंडीशन इज एम is and are plus ing is used for speaking about what's happening now. जो अब हो रहा है, अभी हो रहा है, जो घटना अभी घट रही है, उसके बारे में बताने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है. जैसे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है. जो अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है. व्हाट्स हैपनिंग नाउ का मतलब यही है, जो अभी हो रहा है, जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तब आप स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. इसका फॉर्मूला है, इसकी और कंडीशंस हैं, वो समझते हैं. आप समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या है. सब्जेक्ट एम इज़ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing देन ऑब्जेक्ट. एम इज़ आर आपको हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing यूज़ होगी. I am listening to music. I am listening to music. मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ. She is waiting for her dad. वह अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रही है. They are watching movie. They are watching movie. वे मूवी देख रहे हैं. It's raining. बारिश हो रही है. Second condition is this structure can also used to speak about what's happening these days. इन दिनों क्या हो रहा है, तब आपको इस बारे में बताना होता है, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है इज़ एम प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing. इस कंडीशन को सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. आप सीख रहे हैं, अभी नहीं, बोलते समय नहीं सीख रहे, बट इन दिनों सीख रहे हैं. नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट दीज डे. आई एम लर्निंग इंग्लिश. सेकेंड सेंटेंस इज ही इज स्टेइंग एट हिज फ्रेंड्स हाउस. वह अपने दोस्त के घर रह रहा है. जब हम बात कर रहे हैं तब नहीं, कुछ समय से रह रहा है. ही इज स्टेइंग एट हिज फ्रेंड्स हाउस. वह अपने दोस्त के घर रह रहा है. थर्ड सेंटेंस इज आई एम ईटिंग डाइट फूड. मैं डाइट फूड खा रहा हूँ. This structure is used speaking about programs, plans, action and this to happen at particular time in the future. जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कल वह आ रही है, तो पर्टिकुलर आप बता रहे हैं कि भविष्य यानी कि कल की बात हो रही है, बट वो कल आ रही है. ये एक फिक्स है. जब आप पर्टिकुलर टाइम और फ्यूचर की बात हो रही है, कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कोई एक्शन है, तब आप स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज अराइविंग टुमारो. वह कल आ रही है. दे आर होल्डिंग द मीटिंग ऑन द 23rd of January. वे 23 जनवरी को बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं. समझ रहे हो, जब आपको फ्यूचर में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, पर उसका पर्टिकुलर टाइम है, फिक्स टाइम है, तब भी आप स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं. कंटिन्यूस टेंस में 3 कंडीशन है. एक जो अभी हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग नाउ, जो इन दिनों हो रहा है. ये थर्ड जो कि होने वाला है प्रोग्राम फ्यूचर में बट पर्टिकुलर टाइम पर. तब आप तीनों कंडीशन हो, तब आप तीनों ही कंडीशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. अंडरस्टूड. नेगेटिव्स आर फॉर्म बाय यूजिंग नॉट. आपको नॉट यूज करना है. हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट का यूज करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम नॉट जोकिंग. आई एम नॉट जोकिंग. मैं मजाक नहीं कर रही. आई एम नॉट जोकिंग. मैं मजाक नहीं कर रही. शी इज नॉट वर्किंग हेयर. शी इज नॉट वर्किंग हेयर. वह यहाँ काम नहीं कर रही. आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुमारो. आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुमारो. मैं कल ऑफिस नहीं जा रहा. They are not coming tomorrow. They are not coming tomorrow. वे कल नहीं आ रहे. Coming यानी कि नहीं आ रहे. He is waiting for the bus. He is waiting for the bus. वह बस का इंतज़ार कर रहे हैं.
are formed by beginning am, is or are to the front position. For example, you are joking, तुम मजाक कर रहे हो. You are joking, तुम मजाक कर रहे हो. अब आपको पूछना है क्या आप मजाक कर रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो आप आर को फ्रंट पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे. आर यू जोकिंग, आर यू जोकिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो. सेकेंड सेंटेंस इज यू आर कमिंग टुमारो, यू आर कमिंग टुमारो, तुम कल आ रहे हो, तुम कल आ रहे हो. जब आपको पूछना है क्या तुम कल आ रहे हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब यानी आर को आगे शिफ्ट करेंगे सब्जेक्ट से पहले. आर यू कमिंग टुमारो, क्या तुम कल आ रहे हो. ही इज वेटिंग फॉर द बस, ही इज वेटिंग फॉर द बस, वह बस का इंतजार कर रहा है. अब आपको पूछना है क्या वह बस का इंतजार कर रहा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट कर देंगे सब्जेक्ट से पहले. इज ही वेटिंग फॉर द बस, क्या वह बस का इंतजार कर रहा है. शी इज नॉट रिटर्निंग टुमारो, वह कल नहीं आ रही. लौटना या फिर नहीं आना, रिटर्निंग. अब आपको पूछना है क्या वह कल नहीं आ रही, तो आप इज और नॉट को आगे शिफ्ट करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इजंट शी रिटर्निंग टुमारो, क्या वह कल नहीं आ रही. इजंट शी रिटर्निंग टुमारो, क्या वह कल नहीं आ रही. दे आर नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट स्लीपिंग, वे सो नहीं रहे. अब आपको पूछना है क्वेश्चन में क्या वह नहीं सो रहे, तो आप आर और नॉट को सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट कर देंगे. आरंट दे स्लीपिंग, आरंट दे स्लीपिंग, क्या वे सो नहीं रहे. लेट्स डू प्रैक्टिस सेशन. फर्स्ट सेंटेंस इज दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं. आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ. इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ. ही इज टेकिंग बाथ, वह नहा रहा है. आई एम सर्चिंग माई कीज, आई एम सर्चिंग माई कीज, मैं अपनी चाबियाँ खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ. बड़ी इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है. नॉकिंग यानी दस्तक दे रहा है. आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा. मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, वह बहुत शोर कर रहा है. वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर नॉट गोइंग देयर, हम वहाँ नहीं जा रहे. शी इज़ नॉट वर्किंग देयर, शी इज़ नॉट वर्किंग देयर, वह वहाँ काम नहीं कर रही. What are they doing now? What are they doing now? वह अभी क्या कर रहा है. Where is she going? Where is she going? वह कहाँ जा रही है. When are you coming back? When are you coming back? तुम कब वापस आ रहे हो. I hope आपको पूरी क्लास समझ आ गई होगी.